Hello everyone. In this lecture, I am going to discuss about the cross product of two vectors. तो इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बारे में, और यहाँ डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर की यहाँ पे बात है, यानी हमारे पास अगर दो वेक्टर हो और कहा जाए कि उसका जो है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। सपोज करिए कि ये हमारे पास जो है कि दो वेक्टर है, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो इट इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड ए यूनिट वेक्टर, ये डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ ए बी। ये हम अभी बात करेंगे, इसका डायरेक्शन ये कैसे निकालेंगे। वेयर ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, एंड बी क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है। ये तो ये इन दोनों का ये ए एंड बी हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, इस दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है। तो इसको जो है कि ए क्रॉस बी जो है इज ए क्रॉस प्रोडक्ट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑल्सो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या था, स्केलर प्रोडक्ट था। जैसे ये ए डॉट बी है हमारा, तो इसको क्या लिखा जाता था, ए बी कॉस थीटा, ये स्केलर होता था। लेकिन ये हमारा क्या है, वेक्टर है। ए डॉट बी हमारा, ए क्रॉस बी जो है, ये क्रॉस प्रोडक्ट हमारा वेक्टर है। तो इसको जो है वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ये हो गया, और उसके साथ साथ ये एक डायरेक्शन को ये डिसाइड करता है कि ये किधर होगा, ये वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा। तो डायरेक्शन समझने के लिए हम दो रूल है। एक रूल है बहुत सिंपल है डायरेक्शन समझने के लिए। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये वेक्टर ए है एंड एक वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा से इंक्लाइंड है। तो ए क्रॉस बी लिखेंगे तो डायरेक्शन इसका किधर होगा, ए से बी की तरफ इसको प्रोडक्ट करना है। यानी ए से बी की तरफ जब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे तो इसका डायरेक्शन जो है ये हमको पता करना है। तो वो डायरेक्शन हमारा किधर होगा जब हम इसको ए से बी की तरफ करेंगे। तो इसका ध्यान देने का बात ये है, यहाँ पे जब हम देखेंगे इसको, ये ए है बी है, ए से बी की तरफ हम मूव करें, ये मान लीजिए कि ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये ए हो गया, और ये वेक्टर हमारा ऐसा दिया हुआ है बी हो गया, और इसके बीच का ये एंगल हमारा थीटा दिया हुआ है। ये ए है वेक्टर एंड ये वेक्टर बी है। तो ए से बी की तरफ जाने का मतलब है कि यहाँ पे अगर एक स्क्रू रखा जाए और इसको घुमाया जाए तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ए से बी की तरफ जाने का मतलब है कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ऐसे रोटेट कराएं अगर हम एक स्क्रू रख के, तो ये ऐसे घुमा रहा है। तो देखेंगे कि ये स्क्रू कहाँ जा रहा है, ये टुवर्ड यू, आपके तरफ ये निकलेगा, यानी बाहर की तरफ आने लगेगा। तो बाहर के तरफ को ये डायरेक्शन को ऐसे हम ये दिखाते हैं। मान लीजिए ये सी है हमारा वेक्टर, तो ये ए क्रॉस बी का ये डायरेक्शन हो गया, ये बाहर की तरफ होगा। जैसे इसको थंब के हिसाब से भी रूल भी समझ सकते हैं, ये हमारा फोर फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये थंब है। तो ए से बी की तरफ अगर हम ये तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें, तीनों उंगली को, इसको इसको, तो ये जो थंब होगा ये जो है हमारा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर दे देगा। यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर हम तीनों एक्सिस को रखेंगे ये इस तरह से, तो ये थंब जिधर होगा, ये थंब जो डायरेक्शन है वही हमारा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हो जाएगा। ये ए है, ये बी है मान लीजिए, तो ये थंब वाला जो होगा ये हमारा बताएगा कि वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ये तीनों उंगली म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि एक दूसरे से ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ए क्रॉस बी इधर हो जाएगा। अब अगर बी क्रॉस ए की बात हो, वेक्टर बी क्रॉस ए,
तो ये किधर होगा, ये बी क्रॉस ए किधर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ए क्रॉस बी अपवर्ड डायरेक्शन ऐसे है तो बी क्रॉस ए डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। इसीलिए ए क्रॉस बी जो का जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, ये इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो गया। किसी भी वेक्टर के लिए हमारे लिए जरूरी है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एटलीस्ट उसके पास हो। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का निकाल लेंगे, सेम होगा, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। दैट इज व्हाई दीज टू थिंग्स आर नॉट सेम, दोनों के डायरेक्शंस अलग है। एक का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन है इसका, और इसका डायरेक्शन दूसरा कलर लेते हैं, इसका डायरेक्शन जो है आपको जो दिखेगा अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया। इसीलिए ये दोनों जो है इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल करना है देन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू निगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। क्यों निगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए होगा, ड्यू टू द डायरेक्शन के वजह से ये हो जाएगा। अब जो है जो हमारी बात है इसमें देखने का जो है वो ये है कि अगर हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल रहे तो उसको हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर पूछा जाए कि आई, सपोज करें अगर आई यूनिट वेक्टर है, क्रॉस आई और आई का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो फॉर्मूला हमारे पास यही है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा और इंटू डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ये फॉर्मूला। अब इसमें देखिए ए के जगह पे कितना है आई, तो आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। उसके बाद जो है बी के जगह पे भी कितना है आई, उसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। उसके बाद साइन थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू द वेक्टर्स, तो दोनों वेक्टर के बीच हमारा एंगल यहाँ कितना है 0 डिग्री है, आई और आई के बीच एंगल 0 हो जाएगा, तो इसीलिए आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिमिलरली जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, एंड सिमिलरली के क्रॉस क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यानी कि तीनों जो हमारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो सेम डायरेक्शन में है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया 0 हो गया। तो एक जगह इसको हम समराइज कर लेते हैं, यानी कि जब आपका ये रहेगा आई क्रॉस आई इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इक्वल टू 0 एंड के क्रॉस के इक्वल टू 0, ये तीनों हमारे क्या हो गए 0 हो गए। अब इसको हम जो है क्या कर सकते हैं, जब तीनों 0 हो गया हमारा, तो इसको जो है एक साथ हम यहाँ पे ये कर देते हैं ताकि ये याद रहे। अब मान लिया जाए कि आई क्रॉस जे रहे, तब क्या होगा, ए के जगह पर आई हो गया तो आई का मैग्नीट्यूड यानी 1, इसी फॉर्मूला में फिर ए क्रॉस बी, ये याद रखना है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा डायरेक्शन के लिए, तो ये हमारा ए बी हो गया। अब इसमें देखेंगे ए का मैग्नीट्यूड है, तो इस आई का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, इंटू जे का मैग्नीट्यूड कितना है वो भी 1 हो जाएगा, इंटू साइन आई और जे के बीच एंगल कितना होगा, ये देखेंगे ऐसे, ये आई एक्सिस इधर है एक्स एक्सिस, ये जे मतलब वाई एक्सिस, और जेड मीन्स हो गया जेड एक्सिस में क्या हो जाएगा, ये हमारा के हो जाता है यूनिट वेक्टर, ये के हो गया हमारा। तो आई और जे के बीच भी एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ साइन 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 1 हो गया। यानी आई क्रॉस जे होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, ये तीनों ये आई और जे के तरफ, तो इसको अगर इसमें हम रोटेट कराएं ऐसे, यहाँ पे स्क्रू रख दें और आई से जे के तरफ इसको अगर हम रोटेट कराएं तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में स्क्रू हमेशा, ये रूल है कि अगर स्क्रू टाइट होना है या लूज करना है, अगर स्क्रू को खोलना है तो उसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो आई से जे के तरफ स्क्रू जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए स्क्रू यहाँ से बाहर की तरफ जाएगा, और जब ये बाहर की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा आपका जेड एक्सिस की तरफ जो है कि ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा
एक जो है आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर, यहाँ यूनिट वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा के हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको याद करने का तरीका यह बहुत सिंपल है कि आप एक ऐसा करें, एक सर्किल बना लें, एक जगह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आई लिख दें, यहाँ जे लिख दें और यहाँ जो है कि के लिख देते हैं। अब इसमें से ध्यान देना है, जब इस डायरेक्शन में हम चलेंगे, मान लिया कि आई क्रॉस जे है तो ये क्या आ जाएगा के आ जाएगा। आई क्रॉस जे चल रहे तो ये के आ गया। उसी तरह से जे क्रॉस के करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। जे से के तरफ जा रहे हैं तो ये आई हो जाएगा। एंड के क्रॉस आई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। ये के क्रॉस आई तो जे मिल गया। अब इसका उल्टा अगर करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। यहीं से हम लिख सकते हैं जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, ये हो गया जे यहां है और क्रॉस आई कर दिया, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस के लिखते हैं, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से ये भी हमारा हो जाएगा के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई हो जाएगा एंड आई क्रॉस के इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस जे हो जाएगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट भी जो है ये सारे जो है इस तरह से इस रूल को याद रखेंगे और ये बहुत सिंपल है, हम लोग इसको बहुत सिंपल वे में समझ सकते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर हमारे पास कोई भी रहे सपोज करें, तो उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट जो है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब मान लिया जाए एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है कि दो वेक्टर है, टू वेक्टर्स ए, वेक्टर ए है, इसका जो है इक्वल टू है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है 5 यूनिट है। 5 यूनिट का मतलब है कि हो सकता है 5 न्यूटन हो सकता है कि 5 मीटर पर सेकेंड हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट हो। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट दे दिया और बी जो वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड जो है ये दे दिया है 6 यूनिट दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड जो है 6 यूनिट है, 6 यूनिट है। अब ये किसी एंगल पे एक दूसरे से एक्ट कर रहे हैं। ये मान लीजिए ऐसे है, ये वेक्टर सपोज करते हैं ए है और ये वेक्टर बी है, ये किसी एंगल थीटा पे एक्ट कर रहा है और इसमें दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 15 यूनिट है। यानी ये भी दे दिया है कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 15 यूनिट दे रखा है इसके क्रॉस प्रोडक्ट का। तो कह रहा है कि एंगल निकालिए इसके बीच में, साइन थीटा जो है ये कितना आएगा ये बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो सिंपली हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए बी और साइन थीटा। इसका दे दिया ये 15, ए का दे दिया मैग्नीट्यूड 5, बी का मैग्नीट्यूड दे दिया 6 और ये हो गया साइन थीटा। तो इससे हमारा साइन थीटा जो है वो निकल करके आ जाएगा, कितना होगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1/2। 15 डिवाइडेड बाई 30, इट मीन्स थीटा विल बी आइदर 30 डिग्री और 150 डिग्री, ये दोनों वैल्यू हो सकता है थीटा का। तो ये हमारा थीटा इससे निकल के आ गया। अब मान लीजिए कि दो वेक्टर हमारे पास हो कोई भी और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। एक जनरलाइज मान लिया हमारे पास दे दे, सपोज करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तो मान लिया जाए कि a इक्वल टू वेक्टर हमारा दे दे 2i माइनस जे प्लस 4k एंड b इक्वल टू दे दे मान लीजिए कि 2i प्लस जे माइनस 3k दे दे और कहे कि a क्रॉस b निकालो। a क्रॉस b निकालने के लिए a क्रॉस b, तो a क्रॉस b, a का वैल्यू डाल देंगे यहाँ 2i माइनस जे प्लस 4k और इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट 2i प्लस जे माइनस 3k डाल देंगे। अब इसको प्रोडक्ट करना है, यानी कि इस क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसके इस एलिमेंट से इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि पहले मल्टीप्लीकेशन में जानते हैं आप ऑलरेडी। तो इसके हर टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2i से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2i से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2i से इसको। तो पहला 2i को जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो गया और i क्रॉस i हो गया। उसके बाद
फिर करेंगे i इस 2 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस हो गया, यहाँ 1 है तो 2 इंटू 1 i क्रॉस j हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, माइनस, यहाँ साइन हो जाएगा, 2 इंटू 3 i क्रॉस k होगा। एक टर्म का हो गया ये। तो अब ये एक टर्म का मल्टीप्लीकेशन हो गया। फिर दूसरे से आएंगे माइनस जे से, तो माइनस को भी बाहर ही रहने देते हैं। जे से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2j क्रॉस i, फिर उसके बाद हो जाएगा, जे से ही मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, प्लस j क्रॉस j, फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस, ये माइनस है यहाँ, तो -3j क्रॉस k, ये हो गया। उसके बाद अब 4k से सब में करेंगे मल्टीप्लाई, तो प्लस हो गया 8k क्रॉस i प्लस 4k क्रॉस j, फिर हो गया प्लस या माइनस, माइनस हो जाएगा ये 4 इंटू 3, और उसके बाद k क्रॉस k। तो अभी हमने बताया है कि आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, अभी बताया कि इसमें जो है i क्रॉस i क्या हो जाएगा 0, तो ये कैंसिल हो गया। अब उसके बाद k क्रॉस k भी क्या होगा 0, ये भी कैंसिल हो गया। j क्रॉस j भी क्या होगा, ये भी 0, ये भी कैंसिल हो गया। अब जो बच गया इसमें i क्रॉस j, तो ये वाला अपने सामने रखेंगे ताकि मिस्टेक ना हो कि क्या वैल्यू आता है इसमें। ये है i, j एंड k। तो ये 2 इंटू 1 कितना हो गया, ये 2 हो जाएगा। और i क्रॉस j इसमें देखते हैं, i क्रॉस j क्या होता है, k होता है, तो ये हो जाएगा 2k। उसके बाद इसमें आएंगे तो ये हो गया 6 i क्रॉस k, यहाँ देखेंगे i क्रॉस k इधर आ गया इस डायरेक्शन में, तो ये माइनस j हो जाएगा। अब माइनस ऑलरेडी यहाँ है, तो ये हो जाएगा प्लस 6j हो जाएगा इसका। उसके बाद इसमें आ रहे हैं तो j क्रॉस i, यहाँ देखेंगे j से i की तरफ जा रहे हैं, यानी कि उल्टा डायरेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस k हो जाएगा, ये माइनस अंदर आकर के, तो ये प्लस हो जाएगा 2k। उसके बाद यहाँ आते हैं j क्रॉस k, ये j है क्रॉस k है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो प्लस i हो जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव i हो जाएगा। तो ये माइनस यहाँ आ रहा है, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 3j क्रॉस k i हो गया, ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ आएंगे प्लस, ये देखते हैं 8k क्रॉस i, k क्रॉस i क्या हो जाएगा, j हो जाएगा प्लस में, तो प्लस 8j। यहाँ j क्रॉस k क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, तो प्लस 4i हो गया। उसके बाद अब तो कुछ बचा नहीं इसमें, बाकी तो सब खत्म हो गया है। तो अब इसको i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ ऐड कर देंगे, तो यहाँ 2k है और कहीं k है, ये 4k है, ये 2k और 2k कितना हो जाएगा 4k, 6k, j और 8j, ये कितना हो जाएगा 14j। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, i वाला हमारे पास हो जाएगा 7i हो गया, यानी हमको a क्रॉस b वेक्टर निकल गया। a क्रॉस b वेक्टर हमारे पास ये आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इक्वल टू दिस मच, ये क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया, यहां से यहां तक क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया। अब अगर कहता है कि इस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बताइए, ये हो सकता था क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, तो कितने बार बता चुके हैं, इसको डिस्कशन कर चुके हैं। i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट है 4 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 14 का स्क्वायर हो गया 196 और ये हो गया 49। अब ये क्या करेंगे, इस तीनों को ऐड करके रूट निकाल लेंगे, 9 और 6 15 और 6 21, 1 कैरी 2, तो ये हो गया 4 और 2 6 और 9 15, 1 16 के 6 कैरी 1 और ये 1 और 1 2 हो गया। आप इसको चेक कर लेना, ये हमारा इतना यूनिट, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट और उसके मैग्नीट्यूड को वैल्यू निकालना यहाँ पे सीखे। इसके आगे वाले अब लेक्चर में हम सिर्फ जो है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पर बात करेंगे, लेक्चर नंबर 5 में।